लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई जहाँ पे खुद को खत्म कर देने का दिल किया, पर कहते हैं ना कि भगवान ने वहां पे वो दिल में वो भावना उत्पन्न कर दी कि नहीं, तुझे मरना नहीं है, तुझे बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए वो मरने के बारे में तो मैंने सोचा नहीं, पर भगवान के प्रति प्रेम आ गया मन में। भगवान पे काफी श्रद्धा है आपकी। हाँ, कितनी श्रद्धा है, कितना मानते हो भगवान को? भगवान को कितना मानते हो वो जरूरी नहीं है, आप भगवान को किन रूप में कैसे जानते हो ये जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान सॉरी हमारे महादेव का भक्त हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों को ये शायद ही पता नहीं होगा कि जो हमारे शिव जी हैं उनको सबसे प्रिय कौन, पार्वती मैया। और हमारे विष्णु को उनसे प्रिय कौन, लक्ष्मी माता। पर अगर ऐसे देखने के लिए जाएंगे तो उनका सीक्रेट लव भी है। विष्णु शिव से बहुत प्यार करते हैं और शिव विष्णु से बहुत प्यार करते हैं। क्यों? चलो हम इस बात को श्री कृष्ण और माँ राधा पे लेते हैं। हमारे स्वामी प्रेमानंद जी ने भी यही कहा है, तो मैं गलत नहीं हो सकती शायद, पर मैं बता देती हूँ। हमारे जो कृष्ण है वो है माँ पार्वती, और हमारी जो माँ राधा है वो है शिव, और जो शिव है वही माँ राधा है, माँ लक्ष्मी है, और जो हमारी माँ पार्वती है वही विष्णु है। लेकिन ऐसा कहा गया है ना कि कृष्णा जी विष्णु जी के अवतार है। वो अवतार हो सकते हैं, लेकिन मिलने के लिए उन लोगों को कौन सा अवतार लेना पड़ेगा वो हमें थोड़ी ना बोलेंगे। शास्त्र पढ़ो, सब मित पता चलेगा। सब वो प्यार करते एक दूसरे से। जी जी। जैसे कि महादेव जी को सबसे प्रिय विष्णु जी का मोहिनी अवतार है, जो एक तरीके से हमको माना जाता है। अच्छा, किन्नरों को? हाँ, हमें मोहिनी अवतार भी माना जाता है। अब जैसे देखो, अभी 2 महीने अगले सॉरी मई महीने के 8 तारीख को मैं यहाँ से निकलूंगी। 12 से लेके 14 तारीख तक तमिलनाडु में नहीं, एर्नाकुलम। नहीं नहीं, वहाँ तो अयप्पा स्वामी का मंदिर है। एक गांव का नाम है, मैं भूल गई, लेकिन वो कुआकम करके वहां पे एक छोटा सा गांव है, उस स्टेशन पे उतरना है। अ, बड़ा तमिल में मुझे आता है वो, चलेगा, कोई नहीं। पर वो मैं भूल गई। आई जस्ट फॉरगॉटन दैट स्टेशन नेम। पर वहां से कुआकम स्टेशन आता है, वहां पे अरावन देवता है। ओके। तो वो अरावन देवता की शादी मोहिनी के रूप में। मोहिनी रूप। हाँ, सो आज हमारे भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का अवतार लिया और उन्होंने शादी रावण देवता से की। सो उसी तरीके से आज भी हमें मोहिनी रूपी, हम इंसान जो हम किन्नर है, हम मोहिनी का रूप ले, जैसे हम मोहिनी है वैसे हम एक दिन के लिए शादी करते हैं और हम विधवा हो जाते हैं। सो बताओ, हम लोग मोहिनी का ही अवतार हुए ना। अच्छा, आप वहां पे जाओगे तो शादी एक दिन का? एक दिन की शादी होती है, वो भगवान रावण देवता की एक मूर्ति बनाएंगे कपूर से, उसको पूरे गांव में उनकी परिक्रमा करवा के रात को 12 बजे उसे जला देते हैं, फिर हम विधवा हो जाते उन मूर्तियों से सारी किन्नरों का हैं। एक मूर्ति से सारे किन्नरों की शादी होती विवाह होती है और उनको रात को जला देते हैं। है। क्योंकि वो एक महाभारत का प्रथा है। होता एक, हाँ, वो बहुत बड़ी कहानी है। अब वो रहने दो, स्पिरिचुअल मुझे बाबा बना देंगे लोग। सो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को महादेव बहुत प्यारे हैं, और राम भी बहुत प्यारे हैं महादेव को। सारे रूप उनको प्यारे हैं। जैसे आप देखने के लिए जाओगे तो हर रूप में उन्होंने वो रूप लिया है, उनके सारथी का, फ्रेंड का। आप महाभारत देखे आपने? क्या महाभारत? अभी यहाँ महाभारत कर दूंगी मैं। सुनिए, अभी मैं आपसे एक सवाल बताती हूँ। अब आपने स्पिरिचुअल बातें पूछी है तो मैं बताती हूँ। आपको पता है महाभारत में हमारे श्री कृष्ण ने साम दाम दंड भेद ये कहा है। जी। क्या इन साम दाम दंड भेद का अर्थ जानते हो? साम का अर्थ है कि अगर आपके सामने कोई असुर है, कोई दुष्ट है, तो उसे पहले साम, शांति से समझो। दाम, शांति से ना माने तो उसे दाम देकर समझाओ।
दंड, अगर वो शांति से ना माने, दाम से ना माने, तो उसे दंड दो, डंडे से मारो। लेकिन वो फिर भी ना सुधरे, तो उसको भेद से मार दो। समझ गए? तो इसी 4 चीज में हमारे 4 युग भी आते हैं, साम दाम दंड भेद। उसी तरीके से हमारे 4 युग है, सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सो चलो ठीक है, हम कलयुग और यहाँ तक की बात करते हैं। हाँ, कलयुग में हम हिरण्याक्ष को नहीं लेंगे, हम हमारे राम जी को लेंगे, है ना? जी, उसी तरीके से हम त्रेता युग में श्री कृष्ण और हम श्री कृष्ण और कंस मामा को लेंगे, जी, और द्वापर युग में हम लोग पांडवों को लेंगे। ठीक है, मैं क्लियरली समझाती हूँ। सतयुग सतयुग, राम कौन से देश के थे? अपने इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। रावण, श्रीलंका। ये 2 जाति, 2 परिवार, 2 देश, उनके बीच में लड़ाई। फिर आया त्रेता युग, कंस मामा और श्री कृष्ण, एक ही देश, 2 जात, 2 परिवार, है ना, 2 रिश्ते। फिर आए हम द्वापर युग में, एक देश, एक गांव, पर 2 परिवार, 2 भाई। तो सोचो कलयुग कहाँ होगा? एक देश, एक ही गांव, है ना, एक ही परिवार और एक ही तुम्हारे अंदर ही। हाँ, भगवान और शैतान दोनों भी होंगे। अब बताओ कि वो भगवान और शैतान कहाँ कहाँ होंगे? दिल और दिमाग। यस, यस। अब देखो, आपका दिमाग आपके दिल की सुनता होगा, लेकिन अगर आपके दिमाग को मैं कुछ गलत चीजें बताऊं, वो फटाक से कैप्चर कर लेगा। भगवान की बातें समझ में नहीं आने वाली तुम्हारे दिमाग को। वैसे ही कलयुग में हमारा जो भगवान है, वो हमारे हृदय में है। जो हमारे देवी देवताएं हैं, वो नहीं आ सकते कलयुग में। इसीलिए उन्होंने मनुष्य के अंदर ही दोनों चीज, दोनों स्वभाव दे दी। दोनों स्वभाव दे दिए। वो क्यों नहीं आ सकते हमारे इस धरती पे? क्योंकि क्योंकि वो कलयुग का राज, जब कलयुग ने सतयुग से राज लिया, है ना, जब सतयुग तो बड़ा भाई है, जब उन्होंने वो राज्य लिया, तब उन्होंने कहा कि मैं सच को भी झूठ कर दूंगा और झूठ को ही सच कर दूंगा, पर मुझे एक वचन देना होगा कि तुम नहीं आओगे। ओह! समझ गए? जी, जी, जी। भगवान ये दुनिया में भगवान पैर रख ही नहीं सकते। अगर उन्होंने ये धरती पे पैर रख दी, तो धरती फट जाएगी। बड़ी पापी धरती है ये। कलयुग में। जी हाँ, अभी तो हमारे कल की अवतार, हमारे जो कृष्ण का जो कल की अवतार है, उसको लेने के लिए भी और 450 लाख साल बाकी है, क्योंकि कलयुग की उम्र ही उतनी है, 450। 400 लाख साल। ऐसा है। सो मैं लोगों को एक ही कहूंगी कि अगर भगवान को ज्यादा ही मानना है, तो हमारे भगवान ने हमें 3 चीजें दी है, बुद्धि, वाणी, हृदय और पेट। तो चलो वाणी को छोड़ दो, हुँ, लेकिन ये 3 चीज, 1, 2 और 3। तो हमारी जो बुद्धि है, यहाँ हमें बिठाना है विष्णु को, कृष्ण। यहाँ बिठाना है महादेव को, भोला बाबा। जी, और यहाँ बिठाना है ब्रह्म को। एग्जाम्पल, सोचूंगा नियति के साथ, नीति के साथ और धर्म के साथ। न्याय करूंगा बड़े ही दिल के साथ, सामर्थ्य के साथ और प्रेम के साथ। कमाऊंगा अच्छा, सच्चा, नेक और सबकी भलाई के मध्य नजर रखते हुए कमाऊंगा, और अपने पेट के लिए खाना खाऊं। और पता है, भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने, ये दोनों भी जनों ने, पता है, हम लोगों को एक बहुत बहुत बड़ी बात हमें सिखा कर गए हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे भगवान बोलो, पर फिर भी वो भगवान बन गए ना। जी। अब एग्जाम्पल, भगवान श्री राम ने हमें ये सिखाया है कि मैं मनुष्य योनि में भी जन्म लेकर, अच्छे कर्म कर कर मैं आपके सामने भगवान बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? क्या बात है! है ना? अब बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि वो तो भगवान थे, वो क्यों नहीं उड़ के लेके आ गए, वो उन्होंने ऐसे क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने वैसा क्यों नहीं कर दिया। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अगर उनको मर्यादा रखनी है, जानते हैं ना, तो वो मर्यादा ये भी रखेंगे कि उन्होंने मनुष्य रूपी जन्म लिया है। हाँ, सही है।
है ना? वाक़ई में। मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो वहाँ पे गाइडलाइंस भी होगी हाँ, अक्सर लोग कि कहते हम वो शक्तियाँ यूज़ नहीं कर सकते। कि लक्ष्मण जी को बाण लग गई थी तो वो ऐसा करते भी आ जाता ना, हनुमान जी को क्यों भेजा? सही बात है। ऐसा है। आज के वक़्त में लोग अपने जीवन को धार्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं। सांसारिक जीवन का अर्थ क्या है? सांसारिक जीवन ये है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, है ना? हर युग में भगवान ने हमें ये सिखाया है कि धर्म की राह पे चलो। समझ रहे हो आप? जी, जी, जी। अब ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है कि वो भगवान की बात को समझ जाए, बिल्कुल। है ना? नहीं तो सब लोग ऐसे फिर तो ये कलयुग में ही सतयुग का जीवन हमें मिल जाएगा।